नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं योग ट्रेनर अर्चना योगनारी चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे साइटिका पेन के बारे में। तो कैसे होता है, कहाँ होता है और उसे कौन-कौन से योग के द्वारा हम ठीक कर सकते हैं और साथ में उसका एक पॉइंट और फिर उसे एक घरेलू उपचार जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो आप वीडियो फुल वॉच कीजिएगा, स्किप नहीं करना वरना आपसे कोई भी जानकारी मिस हो जाएगी। अगर से किस तरह हमें योग को करना है ये सब आपको आप फुल वॉच करेंगे वीडियो तभी आपको पता चलेगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो साइटिका का पेन होता है ये हमारे कूल्हे से लेके हमारे पैर तक होता है, यानी कि हमारे कूल्हे से शुरू होगा और हमारे पूरे टो तक, यहाँ तक वो दर्द होता है। और लेकिन कभी-कभी क्या होता है जिन लोगों की बैक में पेन ज्यादा रहता है या डिस्क की प्रॉब्लम होती है तो उन लोगों को अगर वो ध्यान नहीं देते हैं अपने कमर के दर्द पे तो वो दर्द बढ़ता-बढ़ता साइटिका पेन में चेंज हो जाता है। तो वो इतना दर्द बढ़ जाता है कि वो हमारे नीचे पैर तक आ जाता है। हमारे पे चलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है और जब हम चलते हैं तो हमारे कमर पे और पैरों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। तो वो एक तरफ होता है वो कूल्हे से लेके हमारे पैर तक, पूरे पैर में वो दर्द होता है और बहुत ही उसके पूरे दिन ऐसे चबक-चबक यानी कि बहुत ही भयंकर दर्द धीरे-धीरे ऐसे होता रहता है। जिन लोगों को साइटिका का पेन होता है, वो लोग बहुत अच्छे से इसे समझते हैं। तो दोस्तों उसमें कुछ ऐसे योगासन हैं जो ये साइटिका के पेन को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। आप डॉक्टर के पास भी जाएँगे तो वो भी आपको एक्सरसाइज़ बताएँगे क्योंकि इसका उपचार ही एक्सरसाइज़ ही है जो कि बहुत जल्दी ठीक कर देगा। लेकिन आपको ये करना होगा, डेली रूटीन में डाल लेंगे तो आप 2 महीने में ही इस साइटिका के पेन से छुटकारा पा लेंगे। दोस्तों ये जो दर्द है, ये अगर हम इस पे ध्यान नहीं देंगे तो वो बढ़ता-बढ़ता बहुत अगर हम कमर दर्द और इस पे ध्यान नहीं देंगे तो वो दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और आपको इसमें चलने में भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगेगी। तो दोस्तों अभी हम शुरू करते हैं, छोटे-छोटे से योगा आसन हैं जो कि बहुत जल्दी आपके इस पेन को ठीक कर देंगे। तो दोस्तों ये कोई अस्थायी दर्द नहीं है, ये स्थायी दर्द नहीं है, ये अस्थायी है, ये बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। ऐसा तो नहीं है कि ये रुक जाएगा दर्द और कभी ठीक नहीं होगा, लेकिन ये दर्द ठीक हो सकता है, अस्थायी है, इसे कभी भी आप अ, योगा आसन के द्वारा ठीक कर सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं, कुछ ऐसी क्रियाएँ हैं जो कि ये आपको करनी होंगी, अपने डेली रूटीन में डाल लेंगे, तो आपके इस दर्द से छुटकारा पा लेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, अपने मैट पे इस तरह हम बैठ जाएँगे और अपने दोनों पैरों को इस तरह हम शेक करेंगे, यानी कि अपने दोनों पैरों को इस तरह हिलाएँगे जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन हो हमारे पैरों में और फिर हम अपने मैट पे इसे इस तरह लेट जाएँगे। ये दोस्तों हमें मैट पे लेट के ही कुछ योगासन करने हैं, तो हम ऐसे सीधे लेट जाएँगे और अभी हम करते हैं पहला योगासन, पहला है पाद उत्तान आसना। तो इसमें क्या करना है दोस्तों, आप अपने पैर को ऐसे उठाएँगे, अपने राइट लेग को आपको उठाना है और अपने दोनों हाथों को अपने साइड में इस तरह फैला लेंगे और अभी हम अपने पैर को इस तरह उठाएंगे और फिर ऐसे साइड में आपको लेके जाना है और आपको अपोजिट साइड दोस्तों आपको देखना है। अपने पैर को यहाँ पर आप कम से कम 30 सेकंड तक आपको यहीं पर ही बने रहना है, यानी कि होल्ड करना है। जब 30 सेकंड कंप्लीट हो जाएंगे तो अपने पैर को इधर लेके आ जाएंगे। अब हम इस तरह ही दूसरे पैर को लेके आएंगे। पहले हम अपने राइट को उठाया था, अभी हम लेफ्ट लेग को इस तरह उठाएंगे और इसे साइड में लेके जाएंगे और अपनी गर्दन ऐसे अपोजिट साइड रखेंगे और यहाँ पे आपको कम से कम 30 सेकंड तक होल्ड करना है। देखना दोस्तों, जब आप इसे करेंगे तो आपके यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा ऐसे खिंचाव आएगा जो आपको बहुत अच्छा रिलैक्स देगा। फिर जब आपके 30 सेकंड कंप्लीट हो जाएंगे, आपको अपनी पुनः स्थिति में आना है। तो ये था दोस्तों पाद उत्तान आसना। तो अभी हम करते हैं अपना दूसरा योगासन। दूसरा योगासन है मरकट आसन। इसमें क्या करना है, हम अपने दोनों पैरों को इस तरह
खड़े कर लेंगे, यानी अपने घुटनों को इस तरह और अपने थोड़ी जगह अपने मैट तक इस तरह जगह बना के रखेंगे, पूरे मैट तक जगह बनाएंगे। और फिर दोबारा भी हम अपने दोनों हाथों को इसमें भी ऐसे फैला के रखना है और अपने घुटने को अपने पैर तक, पंजे तक इस तरह मोड़ना है दोस्तों। ये घुटने को इस तरह मोड़ना है और फिर आपको अपोजिट साइड गर्दन को लेके जाना है और अपनी हाथ की मिडिल फिंगर को देखना है और यहाँ पर आप बने रहेंगे कम से कम 20 सेकंड तक आपको होल्ड करना है। और फिर वापस आपको आना है और यहाँ पे फिर आपको दूसरे पैर को, यानी कि पहले राइट किया था, अब लेफ्ट लेग को राइट पैर पे इस तरह फोल्ड करना है और फिर अपनी गर्दन को अपोजिट साइड लेके जाएंगे और ये मिडिल फिंगर है, इसको आपको देखना है। यहाँ पर भी आप कम से कम 20 सेकंड तक इस तरह होल्ड रखेंगे और यहाँ जब आपका 20 सेकंड कंप्लीट हो जाएगा तो आप अपनी पुनः स्थिति में आ जाएंगे। दोस्तों ये मरकट आसन बहुत अच्छा आसन है दोस्तों। ये आपका एक साइटिका पेन को ही नहीं, आपकी जिन लोगों के कमर में दर्द होता है उसको भी ये बिल्कुल ठीक कर देगा। और जैसे हमारे चनका वगैरह आ जाता है अचानक हमारे गर्दन में, इस पीठ में, तो उसको भी ये दोस्तों ठीक करता है। आप कहीं भी बेड पे लेट के भी इसे रात को, दिन में, कहीं भी इससे इस तरह आप इस तरह कर सकते हैं दोस्तों। इस योगासन को आप इसे जल्दी से ऐसे काउंट करके भी, आप 10 काउंट करके भी इस तरह भी कर सकते हैं जिन लोगों को कमर में दर्द है। और जिन लोगों को साइटिका का पेन है वो इसे इस तरह होल्ड करके करेंगे दोस्तों, वो इसे होल्ड करके इस तरह करेंगे तो बहुत अच्छा आपको फायदा लगेगा। तो अभी हम चलते हैं अपने तीसरे योगासन की तरफ। इसका नाम है दोस्तों बद्ध कोण आसना, यानी कि बटरफ्लाई। जो हम बैठ के करते हैं ना, वो अभी हमें लेट के करनी है। ये इस तरह अपने पैरों को हम जोड़ लेंगे दोस्तों, जैसे अपने दोनों पंजे हैं इनको हम इस तरह जोड़ लेंगे ये। और फिर हमें बटरफ्लाई जैसे हम बैठ के करते हैं ना, ऐसे हमें अपने दोनों हाथों को अपने घुटने पे इस तरह रखेंगे और इस तरह आपको सीधा लेट के ये बटरफ्लाई करनी है दोस्तों। कम से कम 100 टाइम आपको ये 100 टाइम तक आपको ये करना है। आपको देखना ये बहुत अच्छा आपको रिलैक्स देगा, अब बहुत अच्छा फील होगा दोस्तों। ये एक साइटिका के लिए ही नहीं, ये आप लेडीज की बहुत सी प्रॉब्लम होती है जो आपको जैसे मंथली प्रॉब्लम होती है, वो भी आपको ये बहुत लाभ देगा। और जब आपका 100 टाइम ये कंप्लीट हो जाएगा तो आप अपनी पुनः स्थिति में आ जाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा बद्ध कोण आसना। अभी हम चलते हैं अपने चौथे योगासन की तरफ, जिसका नाम है सुप्त कपोत आसना, यानी कि पिजन पोज बोलते हैं दोस्तों इसे। अभी हम क्या इसी स्थिति में रहना है और फिर आपको अपने राइट लेग को उठा के लेफ्ट लेग की थाई पे इस तरह रखना है दोस्तों। इस तरह ये देखेंगे आप, अपने पैर को आपको इस तरह रखना है और अब हम दोनों हाथों से अपने लेफ्ट लेग के नीचे, यानी कि इसके थाई के नीचे इस तरह लगाना है। ये याद रखना दोस्तों, ये योगासन तो रामबाण है साइटिका के लिए। आप और आसन ना करें तो ये आसन तो आप जरूर करना दोस्तों। अभी आपको याद रखना, आपने राइट लेग को उठाया और लेफ्ट लेग की थाई पे इस तरह रखा और अपने दोनों हाथों को अपनी लेफ्ट लेग की थाई के नीचे इस तरह लगाया है, इस तरह लगाना है और अपने पैर को इस तरह नीचे करो और फिर आपको अपनी तरफ को इस तरह अपनी तरफ को इसे खींचना है। और जो पैर जो आपने राइट है इसे नीचे की तरफ को आपको प्रेस करते रहना है और इसे अपनी तरफ को, यानी कि चेस्ट की तरफ को खींचना है। यानी कि लेफ्ट को तो अपनी तरफ को खींचेंगे और राइट को नीचे की तरफ का प्रेशर देंगे और अपनी गर्दन को आप नीचे रखेंगे, इसे इस तरह ही खींचेंगे कम से कम। यहाँ पर ही आपको इसे ऐसे ही पैर को खींच के रखना है 30 सेकंड तक दोस्तों। 30 सेकंड तक आपको यहाँ पर ऐसे ही बने रहना है। जब आपके 30 सेकंड कंप्लीट हो जाएंगे आप इसे इस तरह नॉर्मल स्थिति में आ जाएंगे। अभी हम करते हैं दूसरी तरफ भी जैसे सेम ऐसे ही आप लेफ्ट लेग को राइट थाई पे इस तरह रखेंगे और अपने पैर को इससे ऊपर किया और बीच में को निकाल के, यानी कि ये जो जगह बन है बीच में तो पैर के इसके बीच में को निकाल के आपको ये क्रॉस बना के अपने पैर को नीचे की तरफ इस तरह खींचना है और ये
इस पे इसे ध्यान रखना है, ये नीचे की तरफ को आपको प्रेस करना है, यानी कि अपने आप ही आपको करना है, पैर से, हाथ से नहीं, इसे नीचे की तरफ ऐसे लेके जाना है और इसे घुटने को अपनी तरफ को इस तरह खींचना है। ये ऐसे बना के रखेंगे आप कम से कम दोस्तों 30 सेकंड तक आपको इस तरह इसे बना के रखना है, यहीं पे होल्ड रखेंगे आप। जब आपके 30 सेकंड कंप्लीट होंगे तब आप अपनी पुनः स्थिति में आ जाएंगे। तो दोस्तों ये था कपोतासना, ये बहुत अच्छा रामबाण है। इस आसन को मैं इसलिए बार बार कर रही हूँ, इससे बहुत जल्दी आराम लगता है दोस्तों। अभी हम करते हैं पवन मुक्त आसना। इसे भी दोस्तों, इसे जब आप पूरे अपने पैरों को नीचे कर लेंगे, फिर अब हम करते हैं पांचवा योगासन पवन मुक्त आसना। इसमें क्या करना है, एक पैर तो आपका सीधा रहेगा और दूसरे पैर को ये फोल्ड करना है और फिंगर को इस तरह क्रॉस करके अपने घुटने पे इस तरह लगाना है और इस घुटने को अपनी चेस्ट की तरफ ऐसे लगाना है, ऐसे प्रेस करना है, अब आगे की तरफ को खींचना है, यानी कि यहाँ पे ऐसे ही खींच के बने रहेंगे और ये पैर आपका सीधा रहेगा। और इस तरह आप अगर उठा सकते हैं अपने सर को तो इस तरह उठा के भी रख सकते हैं, अगर नहीं उठा सकते हैं तो आप इसे अपनी तरफ को इस तरह खींच के रखेंगे। यहाँ पे आपको 20 सेकंड तक दोस्तों इस तरह अपने आप बने रहना है, यहाँ पे होल्ड रखेंगे, ब्रीथ आपकी नॉर्मल रहेगी। यहाँ जब आपके 20 सेकंड कंप्लीट होंगे तो आप अपनी स्थिति पुनः स्थिति में आएंगे और जैसे आपने इसे किया है सेम आप अब दूसरे पैर को भी इस तरह करेंगे, इसे फोल्ड करेंगे, फिर फिंगर क्रॉस करके अपने घुटने पे इस तरह लगाएंगे और अपनी तरफ को चेस्ट की तरफ को आपको इसे खींचना है, इस तरह बना खींच के रखेंगे, यहाँ पर प्रेशर बना के रखना है दोस्तों। और ये आपका एक पैर ऐसे ही बिल्कुल सीधा रहेगा और ये इस तरह प्रेशर बना रहेगा, यहाँ पर 20 सेकंड तक ऐसे होल्ड रहेंगे, ब्रीथ आपकी नॉर्मल चलती रहेगी। जब 20 सेकंड कंप्लीट होंगे और नॉर्मल स्थिति में आ जाएंगे। तो ये था आपका पवन मुक्त आसना। तो ये थे कुछ ऐसे योगासन जो कि बहुत ही आपको लाभ देने वाले हैं दोस्तों। ये बहुत अच्छे 5 ऐसे योगासन है जो आपको बहुत अच्छा लाभ देंगे। और दोस्तों एक इसका पॉइंट है वो मैं आपको बता देती हूँ, इसमें क्या है दोस्तों, ये आपकी जो एडी है, ये एडी के ऊपर यहाँ पर आप एक यू टाइप, ये जो आपका टखना होता है ना, इसके यहाँ पर ऐसे यू टाइप में ये पॉइंट है इसका दोस्तों, ये पॉइंट। अभी आप दोनों अंगूठे से इस पॉइंट को ऐसे दबाना है आपको। बैठे हैं ये तभी जब आप योगासन कर रहे हैं तभी आप न दबा, कोई बात नहीं आकर तब नहीं आप दबा सकते, लेकिन आप बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं या कहीं आराम से बैठे हैं तो भी नॉर्मल बैठे हैं या टीवी देखते हैं तभी आप इसे बैठ के इस तरह दबा सकते हैं। ये इसका दोस्तों पॉइंट है, इससे बहुत जल्दी आपको आराम लगेगा। साथ में आपको योगासन करेंगे और आप इसको बैठे बैठे इस पॉइंट को दबाएंगे, जैसे सेम मैंने इसमें बताया है दोस्तों, ऐसे ही सेम यहाँ इस ये जो एडी के ऊपर ऐसे यू टाइप में है, यहाँ पे आपको ये इस तरह दबाना है और दोनों अंगूठे से इस तरह। आप ये नहीं आप यहाँ रखे भी, ऐसा नहीं है कि मैं तो आपको ऐसे उठा के दिखा के बता रही हूँ, लेकिन आप यहाँ रखे आराम से दोस्तों, इसे अपने पैर को दूसरे पैर पे रख के या चेयर पे बैठे हैं तब आप इसे इस तरह दबा सकते हैं। तो ये बहुत जल्दी आपको आराम देगा। लेकिन आप 2 महीने में तो आपको बिल्कुल आप इस साइटिका के पेन से बिल्कुल ही राहत पा लेंगे दोस्तों। ये बहुत अच्छा योगासन है और ये पॉइंट भी आप बैठे बैठे जरूर दबाना, इससे बहुत फायदा लगेगा दोस्तों। तो ये थे कुछ ऐसे योगासन जो साइटिका के पेन को बिल्कुल खत्म कर देंगे और ये था एक पॉइंट। अभी दोस्तों आपको क्या करना है, एक घरेलू उपचार जो मैं आपको बता देती हूँ वो आप हफ्ते में 3 दिन आप ये करेंगे। थोड़ा 1 चम्मच आपको लेना है, थोड़ी हल्दी और इसमें थोड़ा सौंठ डालनी है और थोड़ी मेथी, ये इन तीनों चीजें का आपको पाउडर बनाना है और 1-1 चम्मच रात को आपको लेके सोना है। जो कि आपका ये एक साइटिका पेन के लिए ही नहीं दोस्तों, आपका कमर दर्द है, कहीं भी बॉडी पेन है या किसी को जोड़ों का दर्द रहता है उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करेगा। लेकिन आप इसे हफ्ते में 3 दिन लेना, आप या एक गैप करके भी ले सकते हैं या लगातार भी आप ले सकते हैं। तो आप इसे गर्म पानी से रात को लेके सो जाना, यानी कि गर्म यानी गुनगुना पानी
जो उसे लेके सो जाएंगे तो उससे भी आपको बहुत आराम लगेगा। आप देखना आपके कहीं भी जोड़ों में बहुत से लोगों के होता है ना जोड़ों में दर्द, ये जो उंगलियों के जोड़ होते हैं, पैरों के एंकर, घुटने, आजकल घुटने में भी दर्द और कमर में दर्द, तो इन तीनों चीजों को मिला के पाउडर बनाना, वो बहुत अच्छा आपको लगेगा। आपके पेट की भी इससे जो गैस वगैरह बनती है वो भी आपकी ठीक हो जाएगी। तो आप ट्राई जरूर करना दोस्तों, इससे कोई आपको नुकसान नहीं है, ये एक आयुर्वेदिक नुस्खा है, आपको बिल्कुल भी इससे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मेरी वीडियो? अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज मुझे जरूर कमेंट में मुझे लिख के जरूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। अगर किसी को एक किसी भी रोग के ऊपर वीडियो चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं उस पर आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगी। और और जिन लोगों ने मुझे ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज मुझे बेल आइकन के साथ ज्वाइन कीजिए और शेयर भी कीजिए। जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है, आपको पता है या उन्हें जानते हैं, तो उन लोगों को आप प्लीज, उनकी भी हेल्प होगी तो आप उसे शेयर कीजिए। तो नमस्कार दोस्तों।